सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें स्वस्थ व निरोग रहने में सहायक होगी। सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करें। वो भी जानकारी अपनाएं और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मित्रों, जानते हैं आज का जो भगवान महात्मा का उपदेश है खुश रहने का महत्व। उसके बाद जानेंगे पूरे धरती की, ब्रह्मांड की दो सबसे शक्तिशाली चीजें जिसका खर्चा कुछ भी नहीं है, हमारे आपके बीच में है। दोस्तों, उसका हम कैसे प्रयोग करें? अगर उसका रोज आप शाम को 6 बजे सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रयोग करते हैं तो दोस्तों कभी भी आपको जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा, आपके शरीर में कभी कोई कमजोरी वीकनेसता नहीं आएगी। लेकिन चलिए इसके पहले सुन लेते हैं उपदेश को। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के दिनों की। गौतम बुद्ध उन दिनों गंगा के किनारे वन में ध्यान में लिप्त रहते थे। उनके शिष्यों ने उन्हें देखा कि वह कभी कभी हंसते हुए भी नजर आते थे। शिष्यों ने यह देखकर अचंभित होकर गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आप जो अपने ध्यान में लिप्त होते हैं तो आपकी हंसी का क्या कारण है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उनकी आंखों में एक अनुशासन और शिक्षा की किरण चमकी। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत वृद्ध आदमी रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा साधारण सा घर और एक बड़ा बगीचा। कुछ साधारण से उसके पास 2-3 खरगोश थे। उसका जीवन बहुत ही आरामदायक और सामान्य था, लेकिन उसने हमेशा खुश रहने का तरीका जान लिया था। एक दिन उसके बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें एक सुंदर सी पुष्प खिली हुई थी। उसने देखा कि उस पुष्प को देखकर गुलाब के पौधों का खुशी का आलम दिखाई देता। उसने उस पुष्प को अपने घर में रख लिया और उसका ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे उस पुष्प की खुशी की खुशबू उसके घर में फैल गई और उसके घर के आसपास के लोग भी उस खुशबू का आनंद लेने लगे। इस तरह उस आदमी की खुशियां ना जाने कैसे बढ़ती गई और उसका जीवन खुशियों से भर गया। मेरे प्रिय शिष्यों, मैं इस कहानी से यह सिखाना चाहता हूं कि खुशी का सच्चा स्रोत हमारे अंदर है। चाहे हमारे पास बहुत कुछ हो या बहुत अधिक सामग्री क्यों ना हो, हमें उसका सही तरीके से आनंद उठाना चाहिए। हंसते हुए आनंदित होकर हम अपने जीवन को और भी उत्कृष्ट बना सकते हैं। इस कहानी से गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि सच्ची खुशी सामग्री में नहीं बल्कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण में है। वही हमें सही तरीके से जीने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम सही तरीके से जीना चाह लें तो हमें कोई सामान, कोई संसाधन की जरूरत नहीं है। और जितने हम खुश रहेंगे उतने हमारा जीवन खुशी रहेगा और हमारा शरीर निरोग रहेगा। हंसने से हमारे शरीर से एक ऐसे हार्मोन से रिलीज होते हैं जिससे सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाती है। इसलिए मित्रों, हमें 24 घंटे में 3 से 4 बार दिल से, अंदर से, पूरे परिवार के साथ या अपने ही हंसना जरूर चाहिए। अगर आप रोज 24 घंटे में 4 से 5 बार दिल से हंसते हैं तो हंसने से ऐसा हार्मोन से रिलीज होगा, आपके शरीर के अंदर की सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। चलिए मित्रों, अब जानते हैं धरती की वो सबसे शक्तिशाली कौन सी 2 चीजें हैं। जैसे दोस्तों, हमें स्वस्थ और निरोग रहने के लिए हमें कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ता है। हमें कुछ ऐसे डेली खाने पीने में कुछ ना कुछ कमियां करते हैं, गलतियां करते हैं, उन गलतियों को नहीं करना होगा तो हमारा शरीर कभी भी बीमार नहीं पड़ता। हम बीमारी के खुद कारण हैं और हम सबसे बड़े अपने शरीर के डॉक्टर भी हैं। जितने अच्छे से हम अपने शरीर को जानते हैं
उतने अच्छे से कोई और नहीं जान सकता है। अब कुछ हमें प्राकृतिक नियमों का पालन ही करना है, जैसे हमें समय से सोना है, समय से जागना है। प्रयास करें 10 से 11 बजे तक सो जाएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 नहीं तो 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करें। उठने के बाद हम कम से कम 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी पीने के बाद हम निकल जाएं। सुबह 7 बजे हम 5 बजे घर छोड़ दें और 7 बजे तक 2 घंटे में मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। ये हमें डेली 2 घंटे करना चाहिए और ये सूर्य की धूप में। तो दोस्तों उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। और उसके बाद हमें कुछ खाने के नियम में पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। हमें कभी भी खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। जब भी हम पानी पिए बैठकर पानी पिए और सेव करके घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। खाना हमेशा हमें जमीन पर बैठकर अलथी पलथी मार के खाना चाहिए। रिफाइंड डालडा हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 3 सफ़ेद चीज़ें नहीं खाना चाहिए। सफ़ेद नमक, इसके स्थान पर सेंधा नमक या ब्लैक नमक का प्रयोग करें। चीनी बिल्कुल ना खाएं। चीनी को पचाने के लिए हमारे पेट के सिस्टम को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियों को जन्म देता है। मैदा चिकना होता है, इससे फाइबर निकाल लिया जाता है, इसलिए मैदा हमारे लिए स्वीट पॉइजन का काम करता है। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाएं। कभी भी हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। अगर हम ठंडा पेय पदार्थ पीते हैं तो हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो हम ठंडा चीज़ जब पीते हैं तो इसे गर्म करने के लिए हमारे शरीर के कई आर्गन को मेहनत करने पड़ता है और एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टर वीक हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे हमें शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं और हमारे शरीर के 3 दोष बिगड़ जाते हैं, वात पित्त कफ। ये तीनों दोष बिगड़ जाते हैं और हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। खाना हमेशा हमें भूख से 70% ही खाना चाहिए, 30% खाली रखना चाहिए। खाने में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियां, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, फाइबर वाले खाना, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों हमें हमेशा जो भी स्वास्थ्य से संबंधित है खाना हम खा रहे हैं उसे हमें पता होना चाहिए कितनी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, कितना नहीं ले रहे। तो दोस्तों अगर इन चीज़ों का आप पालन करते हैं तो आप तो वैसे भी निरोगी हो जाएंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए वो 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी हैं दोस्तों। पहला है त्रिफला। अब हम जान लेते हैं त्रिफला में क्या क्या पाया जाता है। त्रिफला 3 चीज़ों से बना है, हरण, बहेड़ा और आंवला। और ये तीनों जो फल है दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली फल है। तो तीनों में क्या क्या मिला के कैसे बनता है, 1, 2, 4 के अनुपात से बनता है। आप इसे चाहे तो बाहर से ले सकते हैं, चाहे तो घर पे बना सकते हैं। कैसे बनाना है उसके पहले आप जान लीजिए इसमें क्या क्या पाया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों त्रिफला में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, टैनिन, मिनोल, पॉलीफेनोल, फ्लेवोन, फाइटोकेमिकल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जैसे और सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात कर दें तो पाचन तंत्र को मजबूत करता है, वजन कंट्रोल करे, ब्लड शुगर को कंट्रोल करे, इन्फ्लामेशन को कम करे, त्वचा को स्वस्थ व जमा रखे, शरीर की कमजोरी दूर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, हाई ब्लड प्रेशर से राहत दिलाए, कब्ज को दूर भगाए, आंखों की रोशनी बढ़ाए, चर्म रोग दूर करे, सिर दर्द में सहायक है, मोटापे को कम करने में सहायक, संक्रमण दंत को स्वस्थ रखता है, सूजन को कम करे, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, कैंसर से बचाता है, गठिया दर्द से राहत दिलाता है, बालों को काला व स्वस्थ रखता है, तनाव चिंता को कम करता है, शक्तिशाली एंटी एजिंग का प्रमुख गुण है। दूसरी चीज़ है दोस्तों शहद। शहद ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, नियामिन, विटामिन सी, खनिज व अन्य जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका क्या काम है, वजन घटाने में मददगार, तनाव को कम करने में सहायक, मधुमेह की
समस्या से बचाए, जले व घाव होने में भी फायदेमंद है, उच्च रक्तचाप में फायदेमंद, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है, एनर्जी से भरपूर है, कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, हृदय रोगों से लड़ने में सहायक, दमा के रोगों में सहायक, ओरल हेल्थ के लिए फायदेमंद, कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं, एसिडिटी को दूर करने में सहायक, मुहासे को दूर करने में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, चेहरे की झुर्रियों को दूर करने में सहायक, फटे और रूखे ओठों को लिए फायदेमंद, चेहरे की सफाई करता है, बालों की शाइनिंग लाता है। दोस्तों इतना सारे फायदे हैं इन दोनों चीज़ों को। अब हम जानते हैं इसे कैसे प्रयोग करना है और कितने दिन तक प्रयोग करना है। दोस्तों आपको लेना है त्रिफला 1 चम्मच। जैसे हमने बताया था कि ये हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनता है। ये तीनों चीज़ें आप दोस्तों पंसारी के यहाँ से ला सकते हैं। हरड़ कितना रहेगा? हरड़ 20 ग्राम, बहेड़ा 40 ग्राम, आंवला 80 ग्राम, 1:2:4 के अनुपात में बनता है। इस ढंग से आप साबुत ला करके अपने घर पर इसका पाउडर बना सकते हैं। अगर हम इसके पाउडर जो मार्केट में बिकता है उसकी हम बात करें तो दोस्तों बड़ा सस्ता मिलता है, 30 रुपए का 100 ग्राम मिलता है। और शहद आप ले लीजिए। त्रिफला चूर्ण कितना लेना है? 1 चम्मच। शहद कितना लेना है? 1 से 2 चम्मच। जैसे आपको मिल सके या बनाना चाहते हैं, ज़्यादा ताकत चाहते हैं तो शहद को 2 चम्मच कर दीजिएगा, नहीं तो शहद को 1 चम्मच, दोनों बराबर मात्रा में ले लेना। शहद दोस्तों ऐसे आप जो गांव में निकालने आते हैं शुद्ध शहद लीजिएगा। मार्केट में जो शहद बिक रही है वो शुद्ध नहीं मिलती है, या कहीं पे मधुमक्खी का पालन हो रहा उनके फार्म पर आप चले जाइए, वहाँ से शुद्ध शहद ले लीजिए। शहद लेने के बाद उसी को यूज करिए। अब 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, दोनों को मिला करके शाम को 5 से 6 बजे, अब इस शाम को जो 5 से 6 बजे को समय है ये सबसे उपयुक्त समय है। इस समय आपको भूख लगती है, इस समय आप खाली भी रहते हैं, तो इस समय जब आप इसे खा लेंगे तो आपको इसके सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है, इसको खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और इसको खाने के 1.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना। कुछ भी बिस्किट, चाय, नमकीन कुछ भी नहीं लेना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो दोस्तों इससे आपके शरीर में अथाह शक्ति आएगी। और इस पर एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा भी है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। तो दोस्तों इस ढंग से इसे प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, घृत यानी घी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन घी गाय का होना चाहिए, शुद्ध गाय का देसी घी। वैसे कहने के लिए तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां देसी गाय का घी बेचती हैं, लेकिन वो हमें अपने हिसाब से शुद्ध नहीं है। तो अगर आपको घी के साथ यूज करना है तो आपके घर अगर गाय का घी हो तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का ले सकते हैं, लेकिन देसी होना चाहिए। तो अगर घी के साथ ले रहे हैं तो कितना लेना है? 1 चम्मच घी और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, दोनों को बराबर मिला करके ऐसे चाट लेना है, ऐसे खा लेना है। पानी उनी कुछ नहीं पीना है। नियम वही है, खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाएंगे, खाने के 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाएंगे। अब इस पे 2 प्रश्न बनता है, इसे हम कितना दिन तक ले सकते हैं? इसे आप पूरी लाइफ टाइम ले सकते हैं, पूरी लाइफ टाइम। और पूरी लाइफ टाइम लेने से आपके जो है दोस्तों आपका शरीर कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा जैसे हमने बताया। लेकिन बीमारियों से आप तभी बचे रहेंगे जब आप खाने पीने के नियमों का पालन करेंगे, सोते समय नियमों का पालन करेंगे, जागने के नियमों का पालन करेंगे। यानी आपको अपने प्राकृतिक नियमों का पालन करना ही होगा। प्रकृति का नियम का पालन करिए और ये दोनों चीज़ों अपने जीवन में उतार लीजिए। सब लोग खा सकते हैं, चाहे कोई आपके शरीर में बीमारी है या निरोग है तो भी खाइए। अगर बीमारी है तो आपके शरीर से सारी बीमारियां स्वतः ठीक होने लगेंगी, अगर बीमारी नहीं है तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं हो। और दोस्तों ये उम्र को, जो उम्र आपकी ढल गई है, ढलती उम्र को भी रोक देगा और इसका रिजल्ट 1 महीने में ही पता चल जाएगा। और इसे आप पूरे लाइफ टाइम लगातार अगर 3 साल ले रहे हैं तो आपके शरीर में कभी कोई कमजोरी आएगी नहीं। सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं दोस्तों, परीक्षित चीज़ें, आज की चीज़ें नहीं है, प्राचीन समय की चीज़ें।
तो दोस्तों इसको आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।